तो देखिए हमने हमारा 5th चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, द वॉर, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से गौड़िया मठ पूरा ध्वस्त हो गया था। और पहले अभय के जीवन में उनके जो गृहस्थ आश्रम की जो भी कमिटमेंट्स थे, वो एक बाधा बन रही थी उनके प्रचार कार्य में। और अब यहाँ पर एक दूसरी बाधा भी आ गई थी, और वो क्या थी? गौड़िया मठ में ये जो भी चीजें हुई हुई थी, तो बस वो ही वॉज हेल्पलेसली थिंकिंग, ही वॉज थिंकिंग कि भगवान का क्या प्लान है, कैसे इससे बाहर आए। सो कंटिन्यूइंग फ्रॉम पेज 111, 1938, his Bombay business diminishing. Abhay, now 42, moved back to Calcutta with his wife and family and rented a house at 6 Sitakanta Banerjee Lane. The street was but a narrow lane, lined on either side with three-story houses. His office was on the first floor. Facing the street, the family lived upstairs. He rented the adjoining building, number 7, and on the first floor operated a small chemical laboratory, manufacturing distilled water, Days pain liniment, Vimal tonic, Alpa, an injection for boils, and various other medicines. He also utilized a small outbuilding in the rear as part of his lab. Out front, he hung a large signboard, Abhay Charande and Sons, displaying a picture of a mustached Abhay Charan. तो अब 1938 की बात है, जब अभय 42 इयर्स के थे। तो उनका जो बॉम्बे में जो बिजनेस था वो खत्म हो रहा था, चल नहीं रहा था, ठंडा पड़ रहा था। सुना होगा आपने शायद। तो अब वापस से वे कैलकाता में अपनी वाइफ और फैमिली के साथ में वापस से शिफ्ट हो गए, और वहां पर उन्होंने एक घर किराए पर लिया। और उसमें मतलब घर के विषय में बताया जा रहा है कि 3 मंजिल का वो मकान था, जिसमें फर्स्ट फ्लोर पर उन्होंने अपना ऑफिस डाला हुआ था। बाहर मतलब मार्केट वगैरह दिख रहा था, उस तरफ फेस करके उन्होंने अपना ऑफिस वगैरह डाला था, और ऊपर वे सब रहते थे। और एक उन्होंने जो फ्लोर था जो खाली था, वो उन्होंने यूटिलाइज करके रेंट पर दे दिया था। नो सॉरी, रेंट पर नहीं दिया था उन्होंने, उसको किस चीज में यूटिलाइज किया, उसको एक लैब बना लिया, लैब, जहां पर वो डिस्टिल वाटर, लिनिमेंट्स, टॉनिक वगैरह ये सब मैन्युफैक्चर करते थे। एक लेबोरेटरी, केमिकल लेबोरेटरी उन्होंने उसको बना ली थी, जिस तरह से। और बाहर उन्होंने एक बोर्ड टांग दिया था जिसमें लिखा था अभय चरण दे एंड सन्स, और उन्होंने अपनी फोटोज में लगा रखी थी मूछों वाली। Sometimes he would employ 2 or 3 servants to assist him, but mostly he worked alone. And he would deliver his glass jugs of distilled water to agents such as Bengal Company and Gluconet. He printed a brochure advertising Day's pain liniment, good for relieving gout, rheumatism, rheumatism and all pains. And if one wanted to be free of recurring diseases like rheumatism and gout, Abhay's brochure directed that in addition to using Day's pain liniment, one refrain from alcohol and all sorts of drinking or intoxicating habits, and food and drink should be very simple and innocent, such as vegetable and milk. तो यहाँ पर आगे क्या बताया जा रहा है कि अपने साथ में कई बार वो कुछ 2-3 व्यक्ति भी रखते थे,
जो उनके काम में उनकी सहायता करे, कभी कभी रखा करते थे, लेकिन ज्यादातर वो अकेले ही काम किया करते थे। कौन? अभय। और ठीक है, यहाँ पर एक और चीज क्या बताई जा रही है कि एक कोई बीमारी होती है, उसका नाम है यहाँ पर, उसमें क्या होता है, जलने की वजह से वो बीमारी कुछ हो जाती है। तो उन्होंने अपना एक ब्रोशर उन्होंने प्रिंट करवाया था एडवर्टाइजमेंट करने के लिए कि आप ये लिनिमेंट, मतलब एक आप जानते हैं बोरोप्लस वगैरह का नाम सुना होगा, बोरोप्लस, बोरोलीन। तो इस तरह का कोई लिनिमेंट था जिसको लगाकर व्यक्ति अपनी वो जो भी उसकी प्रॉब्लम थी, दर्द वगैरह, जलन वगैरह उसको जो हुआ करती है, उससे उसको छुटकारा मिल जाएगा। तो उन्होंने इस तरह से कुछ एडवर्टाइज किया था, और उसमें टैगलाइन भी इस तरह से लिखी थी, गुड फॉर रिलीविंग दीज पेन्स एंड ऑल दोज बर्निंग्स। तो टैगलाइन आप देखते होंगे, कोई भी व्यक्ति का कुछ भी प्रोडक्ट होता है तो उसके नीचे एक टैगलाइन लिखते हैं वो, और वो थोड़ी मतलब जो भी उनका प्रोडक्ट है उसको थोड़ा मतलब जस्ट जो भी उनका प्रोडक्ट है उसके विषय में बताता है कि वो प्रोडक्ट है किस बारे में। तो उन्होंने भी इस तरह से एक एडवर्टाइजमेंट करवाया था, और ये भी बताया गया था कि जितने भी तरह के इंटॉक्सिकेंट्स वगैरह होते हैं उन सब से रहित है वो। ठीक है। ठीक है, वो तो है ही। और इसके अलावा क्या बताया गया था कि जब आप ये दवा यूज ले रहे हैं, उस ब्रोशर में इस तरह से मेंशन था कि खाने पीने की आदतें क्या होनी चाहिए, कि व्यक्ति ड्रिंक वगैरह, इंटॉक्सिकेशन वगैरह नहीं कर सकता, और सिंपल सादा खाना खाए, सब्जियां, दूध वगैरह पिए बस, अगर उसको जल्दी से अपनी बीमारी को ठीक करना है तो। इस तरह से ही वॉज एडवर्टाइजिंग। द न्यू कैलकाटा बिजनेस एंजॉयड एन अर्ली सक्सेस, बट अभय डिडंट हैव हिज हार्ट इन इट। It was a duty. He had to do it to maintain his family. His new acquaintances in Calcutta found him to be a devotee of God at heart, a businessman, a family man, but more concerned with writing and preaching than with business and family. तो अब जब कैलकाता में शिफ्ट हुए तो वहां पर उनका बिजनेस काफी बढ़िया चल रहा था, लेकिन अब उनकी उसमें कोई रुचि नहीं थी। पहले आप देखेंगे अभय की कितनी ज्यादा रुचि थी, उनके दिमाग में बस यही प्लानिंग चलती थी कि मुझे एक बड़ा आदमी बनना है, आई वांट टू बिकम अ रिच मैन, बहुत ज्यादा पैसा कमाना है ताकि मैं आगे जाकर अच्छे से प्रचार कर सकूं। लेकिन अब कुछ ऐसी रुचि रह नहीं गई थी, ही वॉज डूइंग इट एज अ ड्यूटी, ताकि अपने फैमिली को मेंटेन कर सके। अच्छा, एक बात आप समझ रहे हैं, जब यहाँ पर ये पहले वाली बात बताई जा रही है, दैट अभय वॉज इन इन मोड ऑफ पैशन, तो ये सारी बाहरी चीजें हैं, ये बातें समझनी चाहिए। श्रीला प्रभुपाद जी इज अ प्योर डिवोटी, और उन्हें ये सारी चीजें नहीं प्रभावित करती है। बट हाँ, इस तरह से बस हो रहा है कि सब एक्सटर्नली है। ये कभी नहीं समझना चाहिए कि प्रभुपाद जी गोलोक धाम से यहाँ पर वापस से आए हैं मटेरियल वर्ल्ड में तो वो गिर गए यहाँ पर। इट्स नॉट लाइक दैट। एक्सटर्नली ये सब कुछ इस तरह का बिहेवियर है। तो हाँ, अब उनकी कुछ भी रुचि नहीं थी, वो सिर्फ एज अ ड्यूटी उसको कर रहे थे ताकि अपनी फैमिली को मेंटेन कर सके। उनके जो भी आ, आसपास के जो भी लोग थे, वो ये समझ रहे थे कि वो एक भगवान के भक्त हैं, और भक्त होने के साथ साथ में वो एक बिजनेसमैन भी है, एक फैमिली मैन भी है। लेकिन ज्यादातर उनका जो कंसर्न था वो किस बारे में था, कि कैसे वे प्रचार करें। तो प्रचार प्रचार से रिलेटेड ही उनकी राइटिंग वाइटिंग, वो उससे रिलेटेड ही, मतलब उस चीज में ही व्यस्त रहते थे। देन विथ बिजनेस एंड फैमिली। Chandi Mukherjee, a neighbor from nearby Bihari Street, he was interested only in devotional activities, and he did his business only to maintain the family. He didn't seem interested in the profit motive.
इन accumulating money or becoming a rich man. तो ये चंदी मुखर्जी कह रहे हैं इस बात को अभय के विषय में, जो उनके पड़ोसी हैं, एंड ही वॉज फ्रॉम बिहारी स्ट्रीट। तो इस तरह से कह रहे थे कि अभय सिर्फ भक्ति भाव की जो चीजें होती है उसी में उनकी रुचि है, बस ऐसा ही दिखता है। वो ठीक है अपना बिजनेस वगैरह कर रहे हैं, लेकिन अपनी फैमिली मेंटेन करने के लिए ज्यादा उनका उसमें इंटरेस्ट नहीं है कि ज्यादा वो कुछ प्रॉफिट कमाए या मनी ज्यादा कुछ बचत करे और कुछ बड़े आदमी बने। बड़े आदमी मतलब पैसे वाला आदमी। बड़े आदमी का मतलब अक्सर यही समझा जाता है। चरण मुखर्जी अब हैज नेक्स्ट डोर नेबर, उनके जस्ट पास में ही जो पड़ोसी रहते थे। Abhay Charan De was always a very patient listener to every illogical argument that anybody, including myself, would bring to him. Not knowing philosophy, I would illogically present so many arguments, and Mr. Dev would always very patiently listen. Nothing agitated him. He was always very calm and he taught me about God. He would speak only of Krishna. He was translating the Gita and was maintaining his business. तो इस तरह से उनके जो पड़ोसी है, ही इज अप्रिशिएटिंग अभय, दैट अभय वॉज वेरी पेशेंट। जो भी उनके पास में आता था और जो भी फालतू की फर्जी की बातें उनसे बोलता था, अभय उसको बहुत ही पेशेंस के साथ में सुनते थे। और ये जो व्यक्ति बोल रहे हैं उनकी बातें भी सुनते थे, कभी भी उत्तेजित नहीं होते थे। सामने वाले की कुछ भी फर्जी बात भी वो बोल रहा है, बस उसको पेशेंटली सुनते थे। नाउ दिस इज रियली नॉट इजी। जैसे आज मैं परम पूज्य सच्चिनंदन स्वामी महाराज का लेक्चर सुन रही थी। एक्चुअली वो लेक्चर नहीं था, इट वॉज अ रियल। तो उसमें भी महाराज यही बात बता रहे थे कंपैशन के ऊपर। ही वॉज गिविंग टिप्स ऑन कंपैशन, दैट हाउ टू बी कंपैशनेट टुवर्ड्स अदर बींग्स, स्पेशली ह्यूमन बींग्स। कि आप उनको, दैट यू गिव देम एन ईयर टू हियर। आप उनकी उनसे बातें करिए, आप उनसे सुनिए, उनके विषय में सुनिए, जिससे उनका दैट विल रिलीव देयर पेन एंड नॉटेड कॉन्शियसनेस ऑफ देयर माइंड्स। तो इस तरह से आप जब उनको सुनेंगे, आपको पता लगेगा उनकी परेशानी क्या है, और फिर उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप उनको भगवान से जोड़ने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे भाई अब कोई व्यक्ति बोले कि मैं बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ, पढ़ाई अभी इतना एग्जाम है, इतनी मोटी किताब मुझे पढ़नी है, इतना टेंशन है मैं बता नहीं सकता हूँ। तो आप उनको बोल सकते हैं कि आप मेडिटेशन करा करिए। मेडिटेशन से आपका मन बहुत शांत होगा, जो टेंशन है वो बिल्कुल नहीं रहेगी, और पढ़ाई में भी बहुत अच्छे से दिमाग लगेगा। सो यू कैन टेल हिम टू चांट हरे कृष्ण महामंत्र। तो आप इस तरह से देखेंगे कि स्टार्टिंग में मैं भी इस तरह से ही लोगों को बोला करती थी कि पता है मैं मेडिटेशन करती हूँ, आप भी मेडिटेशन करते हैं क्या? मैंने अभी नया एक मेडिटेशन करना स्टार्ट किया है और इतना मुझे उससे फायदा हुआ है। आई फील वेरी पीसफुल एंड कॉन्सेंट्रेटेड थ्रू आउट माई डे। जब मैं इस तरह से इसको करती हूँ, आई सिंपली चांट दिस मंत्रा एंड दिस इज मैजिकल मंत्रा, यू शुड ऑल्सो गिव इट अ ट्राई। तो इस तरह से अह, दूसरे जो भी लोग हैं, दे यूज टू गेट इंस्पायर फ्रॉम मी, और फिर वो भी करने लगते थे, अभी भी करते हैं, जिनको मैं बताती हूँ। बीच में ये ट्रिक मैंने छोड़ दी थी, मतलब मैं भूल ही गई थी इसके बारे में, पर अब मैं फिर से उसको कर रही हूँ एंड इट वर्क्स। तो ये बात आप समझ रहे हैं, किसी की बात आप सुन रहे हैं, जैसे कि एक भक्त यहाँ कह रहे हैं कनेक्ट, कन्वे एंड कन्विंस, एग्जैक्टली। तो कनेक्ट आप कैसे करेंगे? जब आप उनकी बात सुनेंगे। देखिए सामने वाले को हमेशा चाहिए होता है कि कोई उनकी बात सुने। तो ये भी एक तरह का एक कंपैशन हुआ, एक अफेक्शन हुआ कि आप सामने वाले की सुन रहे हैं। यू आर केयरिंग हिज वट एवर, जो भी वो बात कहना चाहते हैं, तो आप उनकी
बातों का सम्मान कर रहे हैं, उनको सुन रहे हैं आप। सो यू आर कनेक्टिंग विथ हिम। इस तरह से आप उनकी परेशानी समझ पाएंगे, और फिर आप उनसे उन्हें कन्वे करेंगे जो भी वो बात कह रहे हैं, उसका एप्रोप्रिएट सोल्यूशन आप उनको बता सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति कहे कि उसको भाई गाने वाने सुनने में रुचि है, डांस करने में रुचि है, तो आप उसको कुछ अच्छा सा कीर्तन भेज सकते हैं, मतलब जो भी ट्यून्स के हिसाब से, जो भी उनके मूड को सूट करता है। तो इस तरह से turn we can try to turn people towards Krishna, and this is how you convince them. तो यहाँ पर यही बात बताई जा रही है दैट अभय वॉज वेरी पेशेंट, कभी भी एजिटेट नहीं होते थे, ही वॉज वेरी काम, और हमेशा भगवान के विषय में ही वो मुझे बताया करते थे। किसको? वो जो पड़ोसी है, वो बोल रहे हैं इस तरह से, और वो हमेशा सिर्फ कृष्ण के विषय में ही बोला करते थे। वो गीता का ट्रांसलेशन करते थे और अपने बिजनेस को मेंटेन करते थे, इस तरह से बताया जा रहा है। नेबर्स वुड ऑफन सी हिम सिटिंग ऑन हिज कॉट in the front room. He would read his spiritual master's books and sometimes recite the Sanskrit shlokas out loud. He liked to discuss philosophy with anyone who came by. आपने कभी ऐसा ट्राई किया है? कोई भी व्यक्ति आ रहे हैं, पहली बात तो ऐसे कोई व्यक्ति मिलते नहीं है जो भगवान के विषय में सुनने में रुचि रखते हो। पर फिर भी आप देखेंगे, थोड़ी बहुत भी अगर किसी की आध्यात्मिकता में रुचि हो, तो आप ट्राई कर सकते हैं। देखिए, सामने वाला अगर सुन भी नहीं रहा है, उसको समझ में भी आधी बात आ रही है, पर फिर भी उसका प्योरिफिकेशन उससे हो रहा है, चाहे से उसको पूरी बात भी ना समझ में आ रही हो। और सबसे अमेजिंग चीज क्या है जो हमेशा हमें हमारे दिमाग में रखनी है, दैट वी हैव टू प्रीच फॉर आवर प्योरिफिकेशन। हम यहाँ किसी के उद्धार के लिए नहीं बैठे हैं, उद्धार तो भगवान करते हैं। सो वी शुड ऑलवेज पुट दिस थिंग इन आवर माइंड्स, that we are preaching, we are repeating words of our spiritual master for our purification. तो इस तरह से अभय को फिलॉसफी डिस्कस करना बहुत अच्छा लगता था। उनके जो पड़ोसी अक्सर उन्हें देखा करते थे, वो अपना जो भी उनका ऑफिस था उसकी फ्रंट सीट पर वहां आगे वो बैठे रहते थे, अपने अपने जो गुरु महाराज हैं उनकी उनके ग्रंथ पढ़ते थे, संस्कृत के जो श्लोक है वो रिसाइट करते थे, और उनको फिलॉसफी दूसरों के साथ में डिस्कस करना बहुत अच्छा लगता था। हिज फैमिली कीपिंग मोस्टली अपस्टेयर्स। आप देखेंगे भगवत गीता में इतने सारे टॉपिक्स हैं, श्रीमद् भागवतम में भी, कि व्यक्ति की जैसी भी रुचि है, आप उसके अनुसार उससे भगवान की बात कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे काफी लोग, जैसे वो जो भी लाइफस्टाइल वाले ग्रुप है, वीगन लाइफस्टाइल, सात्विक लाइफस्टाइल एंड ऑल, तो इसमें लोगों को सात्विक फूड बहुत पसंद है, तो खाने पीने के बारे में उनसे उनको ज्यादा बातें अच्छी लगती है। तो मैंने ट्राई किया था एक व्यक्ति के साथ में, 17 चैप्टर के जो श्लोक है जिसमें भगवान बता रहे हैं 3 तरह के जो गुण हैं, अभी हम पढ़ेंगे भी उसको आगे, मतलब प्रभु जी पढ़ाएंगे। तो उसमें 3 तरह के जो गुण हैं, तो 3 तरह के अलग अलग गुणों का अ, तरह का प्रकार का भोजन भी होता है। सो आई वॉज ट्राइंग टू डिस्कस दोज श्लोकास विद दैट पर्सन, दैट कि आपको पता है हमारा जो खाना है वो भी इस तरह से 3 गुणों का होता है, 3 मोड्स का होता है। दीज आर मटेरियल मोड्स ऑफ नेचर। उनको पता ही नहीं था कि 3 गुण भी होते हैं क्या। और ये बिल्कुल नेचुरल सी बात है, किसी को कुछ भी नहीं पता है। आज भी बात प्रभु जी ने समझाई थी, किसी व्यक्ति को फल खाना भी बहुत पसंद है, तो वो इस चीज के बारे में कॉन्शियस नहीं है कि वो सत्व गुण का संग कर रहा है अगर वो फल खा रहा है तो, या बहुत मिर्च मसाले वाला खाना खा रहा है तो रजोगुण का संग कर रहा है। इज नॉट कॉन्शियस अबाउट इट। तो आप इस तरह से जो भी टॉपिक्स, सामने वाले की जो भी रुचि है, उसके अकॉर्डिंग आप भगवान की बात उससे कह सकते हैं। तो लाइक मैं मतलब भगवत गीता खोल के बैठ गई, मतलब वेदा वेस,
तो उसमें से आई रिसाइटेड द श्लोका, आई रिसाइटेड द ट्रांसलेशन, आई स्पोक आउट द ट्रांसलेशन, और फिर मैं उनको एक्सप्लेन कर रही थी। तो उनको कुछ समझ में आया ही नहीं था, लेकिन फिर भी भगवत गीता का श्लोक उन्होंने सुना। आप जान रहे होंगे मैं किनकी बात कर रही हूँ, जो व्यक्ति बाहर रहते हैं विदेश में, उनकी बात मैं कर रही हूँ। तो उन्होंने कभी भगवत गीता का श्लोक कभी सुना ही नहीं, पर इस तरह से उनके कानों में गया, और थोड़ा बहुत कुछ भी उनके दिमाग में, कुछ भी उनके दिमाग में तो गया ही है। तो इस तरह से संपर्क तो हुआ। और प्रभुपाद जी स्वयं आप देखेंगे श्रीमद् भागवतम के इंट्रोडक्शन में बता रहे हैं कि व्यक्ति की जैसी भी रुचियां हैं, उसकी रुचि के सारे टॉपिक श्रीमद् भागवतम में मिलेंगे, क्योंकि सब कुछ अंततोगत्वा भगवान से ही तो आ रहा है, कुछ भी भगवान से अलग तो नहीं है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, सामने वाले की कैसी भी रुचि क्यों ना हो, आप हमेशा उसकी रुचि के अनुसार भी भगवान के विषय में उससे बात कर सकते हैं। His family keep mostly upstairs. Abhay would sit alone in the downstairs front room, dressed in dhoti and kurta, and or sometimes a dhoti and only a vest. Often he would be at his writing, while outside the door his children played with the children of the Ganguly family, who lived in the rare apartment of the same building. तो ये बात अभी हमने डिस्कस की कि सब जो घर वाले थे वो ऊपर रहा करते थे, और नीचे अभय का रूम था जहां पर उन्होंने अपना ऑफिस सेट किया हुआ था। तो वहां पर वो कभी धोती कुर्ते में बैठा करते थे, कभी धोती या जो वेस्ट जैकेट टाइप का कुछ होता है उसमें बैठा करते थे, और वो अक्सर लिखा करते थे। और बाहर जो बच्चे हैं वो खेला करते थे, उनके पड़ोस में जो भी पड़ोसी के बच्चे हैं उनके साथ में। The neighbors lived openly in a kind of joint neighborhood family, and Abhay talked freely with the other neighbors, but of Vaishnava philosophy and only rarely of business. Mr. Ganguly found Abhay's speech scholastic and always very philosophical. Abhay was absorbed in the philosophy of Krishna consciousness, and even in brief conversations, he would refer to Lord Krishna and to Bhagavad Gita's description of Lord Krishna as the basis of both the material and spiritual worlds. While working in his laboratory or receiving a delivery of empty bottles from the Muslim bottle merchant, or going out to sell his medicine, he would be talking or thinking about God. तो देखिए वास्तव में हमें भी इसी तरह से प्लानिंग करते रहना चाहिए कि बस सामने वाले से कैसे भगवान के विषय में ही बात की जाए। तो यहाँ पर अब है अपने पड़ोसियों के साथ में खुल के बात किया करते थे, लेकिन या तो सिर्फ भगवान के विषय में अबाउट वैष्णवा फिलॉसफी, या अपने कुछ व्यापार से रिलेटेड कुछ बात। और उनके जो पड़ोसी थे मिस्टर गांगुली, उन्होंने हमेशा ये चीज ऑब्जर्व की कि अभय की जो बातें थी इट वॉज ऑलवेज वेरी फिलोसफिकल। हमेशा वे भगवान कृष्ण की कृष्ण भावना भावित जो फिलॉसफी है उसमें ही एब्जॉर्ब रहा करते थे। और जो भी कुछ भी बड़ी बड़ी भी कुछ वार्ता होती थी तो उसमें हमेशा वो भगवान कृष्ण से रिलेटेड या भगवत गीता के जो भी डिस्क्रिप्शन है भगवान कृष्ण के, उसी से रिलेटेड बातें वो करा करते थे। इस भौतिक जगत की बात कर लीजिए या आध्यात्मिक जगत की बात कर लीजिए, सो ऑलवेज ही वॉज पुटिंग कृष्णा इन सेंटर। जैसे आज ही प्रभु जी इस पर बता रहे थे कि प्रभु जी ने फोन चेक किया और काफी टाइम से प्रभु जी ने पाया कि उन्होंने कब अपने किसी रिश्तेदार से बात ही नहीं की, पता नहीं कितने दिन हो गए। तो देखिए ये बात बिल्कुल ठीक भी है, हमेशा हमें उन्हीं व्यक्तियों से बात करना चाहिए जो भगवान की बात में रुचि रखते हैं।
सो ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कहा जा रहा कि आप लिमिट हो जाइए, आप कीजिए ना बात, आप करिए इनवाइट लोगों को, आप उनसे बात करिए, लेकिन आप खुद देखेंगे, आप क्योंकि भगवान की ही बात कर रहे हैं तो वो खुद ही भाग जाएंगे। मैं तो काफी लोगों को देखती हूँ, मतलब वो बात करना चाहते हैं, सो आई जस्ट ट्राई टू टॉक अबाउट कृष्णा, भगवान से रिलेटेड ही मैं उनको प्रयास करती हूँ कि मैं उनके बारे में बात करूँ, तो वो थोड़ी देर बात करेंगे, उसके बाद में उनका उसका कुछ मैसेज ही नहीं आएगा, ना तो कुछ रिप्लाई आएगा, और फिर मैं भी ज्यादा कुछ पुश नहीं करती हूँ। तो यही चीज यहाँ पर बताई जा रही है कि हमेशा उनका जो फोकस था वो रहता था कि वे भगवान के विषय में ही बात करें। और देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अभय योजना बना बना कर करते थे, इट वॉज नेचुरल फॉर हिम, ही वॉज एब्सॉर्ब्ड इन द फिलोसफी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। हमारी स्थिति ऐसी नहीं है, इसलिए हमें प्लानिंग कर करके करने की जरूरत है, एंड दैट इज ऑल्सो प्लीजिंग टू कृष्णा। देखिए हमेशा ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए, प्रभु जी बता रहे थे, प्रभुपाद जी बता रहे थे एक्चुअली ये बात, कि यहाँ भौतिक जगत में जो भी भक्त हैं वे भगवान को सबसे अधिक प्रिय हैं। क्यों? क्योंकि जो स्ट्रगल हम करते हैं, द स्ट्रगल दैट वी आर मेकिंग टू प्रोग्रेस इन आवर स्पिरिचुअल लाइफ, टू मेंटेन आवर कंसिस्टेंसी इन आवर डिवोशनल प्रैक्टिसेस, तो ये जो स्ट्रगल है, ये जो एफर्ट्स हैं, ये भगवान को बहुत प्रिय है। मतलब भगवान बहुत खुश होते हैं कि किस तरह से जो, मतलब जो भक्त है, मेरा भक्त है, वो इस तरह से एफर्ट लगा रहा है। तो यहाँ भौतिक जगत में जो भी बद्ध जीवात्माएं हैं, who have surrendered their self to कृष्णा, तो जो भी एफर्ट्स हम लगाते हैं, इट इज वेरी प्लीजिंग टू कृष्णा, एंड कृष्णा विल रेसिप्रोकेट। मतलब भगवान हर एक हमारे एफर्ट का प्रतिदान करेंगे, ही विल रेसिप्रोकेट इट इन फ्यूचर। और अभी भी आप कुछ ना कुछ रेसिप्रोकेशन तो भगवान से अनुभव करते ही हैं, ऐसा नहीं है कि भगवान कुछ ही रेसिप्रोकेशन नहीं करते हैं। सो कृष्णा इज वेरी नाइस, ही इज अ पर्सनल गॉड, ऐसा नहीं कि भगवान हम पर ध्यान नहीं दे रहे। तो ठीक है, हमारे लिए नेचुरल नहीं है, वी आर नॉट एब्जॉर्ब्ड इन द फिलोसफी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, एटलीस्ट मी, बट हम योजना बनाकर तो कर सकते हैं ना। और कई बार ऐसे भी होगा कि हम फेल हो जाए, पर फिर से उठिए। जैसे एक भक्त का एग्जांपल मैं बता रही थी, उनके रिश्तेदार ने उनको बुलाया था बर्थडे पार्टी में कि आप आइए, कीर्तन वगैरह करिएगा, थोड़ी कथा भी करिएगा। वहां गए, तो अब पूरे रिश्तेदारों में के बीच में बैठ गए, तो बात कहाँ की कहाँ गई, पूरा टाइम निकल गया, और कीर्तन वो कर ही नहीं पाए, पूरा रात हो गई। मतलब फिर प्रसादम का टाइम हो गया, फिर केक कटिंग का टाइम हो गया, ऐसे करते करते पूरा बहुत लेट तक रात हो गई, और उनको बिल्कुल मौका ही नहीं मिला कि वो कुछ कीर्तन करे, कुछ कथा करे। तो उनको बहुत खराब तो लग रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, ये एक लेसन की तरह होती है सारी चीजें हमारे, जो भी होता है। आगे से अब और सतर्क रहेंगे ना कि भाई अब नहीं बैठना है, ये सारी जो भी वार्ता होती है। कोई बात नहीं, अगर हमारे जो प्रयास है वो विफल भी हो जाए, फिर से उठकर हमें प्रयास करना चाहिए। While working in his laboratory or receiving a delivery of empty bottles from the Muslim bottle merchant or going out to sell his medicine, he would be talking or thinking about God. Okay, we have already discussed this. एक पैराग्राफ और पढ़ेंगे, then we'll stop. In those days, for a person in Calcutta to be interested in God consciousness, what not was not so unusual. Abhay found even a man like Abdullah, the Muslim bottle merchant, to be very religious. One day, Abhay asked Abdullah, who had once been very poor, but had become rich by his business, now you have got money. So how are you going to use your money?
The bottle merchant replied, "My dear sir, I have an intention to construct a mosque." मॉस्क मतलब मस्जिद। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि उस समय मतलब लोगों के लिए बहुत ही स्वाभाविक था कि वे आध्यात्मिकता में रुचि रखते थे। यहाँ तक कि अभय ने एक व्यक्ति को पाया, अब्दुल्ला नाम के व्यक्ति, जो कि एक मुस्लिम धर्म में मानने वाले थे। तो वो भी बहुत आध्यात्मिक थे। तो एक दिन अभय ने पूछा उनसे कि आप पहले बहुत गरीब थे, लेकिन अब आपका बिजनेस बढ़िया चल रहा है, अब नाउ यू हैव बिकम रिच, तो अब आप अपने जो जो भी मनी आपके पास में है, उसको आप कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं? तो उन्होंने अपने प्लान के बारे में बताया कि मेरा जो इंटेंशन है वो ये है कि मैं एक मस्जिद बनाऊं। तो ठीक है, आध्यात्मिकता के विषय में यहाँ बताया जा रहा है। अब आगे का जो डिस्कशन है, वी विल कंटिन्यूइंग इट टुमारो इफ कृष्णा डिजायर्स। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा। जय श्रीला प्रभुपाद।